लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में अब महागठबंधन भी ताल ठोक कर खड़ा हो गया है। राजद ने इस बार अपने बदले हुए सहयोगियों के साथ 26 सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में वो केवल 19 सीटों से चुनाव लड़े थे। राजद ने रणनीतिक तौर पर अपने सहयोगियों को कुछ सीटें दी हैं तो कुछ सीटों को अपने लिए हासिल किया है। जहां तक उसकी मुख्य सहयोगी पार्टी कांग्रेस का सवाल है, उसे कुछ सीटों की अदला बदली के बाद पिछली बार की भांति 9 सीटें हासिल हुई। उसे अंकगणित के हिसाब से न बहुत ज्यादा न नफा हुआ है और न ही नुकसान। राजद ने सीट आवंटन में एक तरह से रणनीतिक बढ़त हासिल की है। उदाहरण के लिए सीमांचल और कोसी की 2 अहम सीटें पूर्णिया और सुपौल कांग्रेस से हासिल कर ली। इसके बदले राजद ने कांग्रेस को अपनी महाराजगंज और भागलपुर की सीटें दी हैं। इस क्षेत्र की 2 सीटें अररिया और मधेपुरा राजद के पास पहले से हैं। राजद ने मुंगेर सीट कांग्रेस से हासिल की है और बेगूसराय अपने सहयोगी सीपीआई के लिए छोड़ दी है। 2019 में यहां से राजद भी चुनावी मैदान में था। राजद ने अपने पुराने सहयोगी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के खाते से औरंगाबाद पर इस बार अपना प्रत्याशी उतारा है। जहां तक भाकपा माले का सवाल है, नालंदा सीट उसने बेमन से स्वीकार कर ली है। इस सीट पर पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा लड़ा था। राजद पूर्वी चंपारण, जमुई और उजियारपुर से इस बार चुनाव लड़ेगा, जबकि पश्चिमी चंपारण सीट कांग्रेस के खाते आई है। पिछले चुनावों में ये सीटें उसके पुराने सहयोगी दलों के पास थी। पिछले लोकसभा चुनाव में राजद के सहयोगी दल विकासशील इंसान पार्टी के खाते की खगड़िया सीट इस बार सीपीएम, मुजफ्फरपुर सीट कांग्रेस और मधुबनी सीट राजद के खाते में गई है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।